जन्नत वो जिसके मिट्टी में कोयला और नदियां से निकले हैं सोना, बड़ी महके है जंगल के झाड़ी, खूबसूरत ये पर्वत पहाड़ी, जहां रहते हैं हम आदिवासी मूलवासी, और जहां करते हैं फिर भी नहीं कोई घमंड, तो समझ लो वही है मेरा जन्नत झारखंड। एक छोटा सा है हमर झारखंड में है छोटा नाम, जो देते झारखंडी पहचान और फ्यूचर में सरकारी काम, जिसे कहते हैं हम प्यार से टाइगर जयराम। जहाँ मुझे भूख दिखेगा वहाँ मैं खाना बन जाऊँगा, और जहाँ मुझे प्यास दिखेगा वहाँ मैं पानी बन जाऊँगा, और अगर दिखा दे मुझे ये दोनों मंजर खुदा एक साथ, तो कसम खुदा की पूरा समंदर के पानी को और नदियों का और खेतों के हरियाली को कसम से एक थाली में समेट ले आऊंगा। Jairam Mahto is limited in particular area. You will go to the Dhanbad, you will go to the Giridih or Bokaro, then you can find Jairam Mahto. But you will go to the Gumla, you will go to the Simdega, but you will never find Jairam Mahto in Palamu's area. Then how can he change, bring revolution in all over the Jharkhand? I am not the supporter of any particular political party. I am not the supporter of any particular institution, and I am not the supporter of any particular religion. I am the supporter of only one thing, that is humanity. और इंसानियत के लिए मुझे कुछ भी करना पड़ेगा, मैं करूंगा। I will definitely do from the bottom of my heart, forever, morever and ever, since my last breath, मरते दम तक। छोड़ा है पढ़ना अभी तक कोई कलम नहीं, और कलम से लिख के मैं खुद से पढ़ सकता हूँ। हाँ, मुझे मालूम है कि मैं जयराम की तरह कोई बड़ा हस्ती नहीं, लेकिन कसम खुदा की 2 मिनट में पूरा बस्ती को हिला सकता हूँ, 2 मिनट में पूरा झारखंड को हिला सकता हूँ। मौत से भी बदतर है मेरी जिंदगी, मौत आकर क्या एहसान करेगा। बेमौत तो हम तभी मर चुके थे जब किसी के दिल में मेरे लिए 1 मिनट का समय नहीं था, और अगर तू मारना चाहता है तो मार ले मुझे, कौन है रोका तुझे। नमस्कार जोहार, अभी हम लोग मौजूद है बेरमो विधानसभा क्षेत्र का चंद्रपुरा में। लगातार 2-3 वर्षों से आंदोलन जो चल रहा है, टाइगर जयराम महतो के द्वारा जो आंदोलन कराया जा रहा है, इसमें कई चेहरे उभरते हुए सामने आए हैं। जैसे आज हमारे साथ में एक सल्लार है जो कि गीत गाते हैं और बहुत ही अच्छे अल्फाज में ये अपना शायरी सुनाते हैं, और वो शायरी कोई मतलब प्यार मोहब्बत वाला शायरी नहीं होता है, बल्कि वो क्रांतिकारी शायरी होता है। सल्लार से मिलेंगे और जयराम महतो से रिलेटेड इनका जो डेडिकेशन है उन पर बात करेंगे। सबसे पहले स्वागत है मेरे चैनल में। बहुत शुक्रिया। क्या कहना चाहेंगे। टाइगर जयराम महतो विगत 2-3 वर्षों से लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन प्रतिफल कहीं उनका दिख नहीं पा रहा है। लोग कहते हैं कि चुनाव लड़ेंगे, विधायक बनेंगे तो वो बदल जाएंगे। आपको पर्सनली टाइगर जयराम महतो कैसे लगते हैं। मैं बस सोच रहा था कि क्या मैं बोलूँगा। स्टार्टिंग तो कुछ खास, कुछ बड़ा, कुछ धमाकेदार करना पड़ेगा इस लड़ाई में। स्टार्टिंग तो कुछ खास, कुछ बड़ा, कुछ धमाकेदार करना पड़ेगा, तब जाकर इस लड़ाई में थोड़ा सा जान आएगा। और जो करता है समर्थन 1932 का, बस मेरे साथ आ जाए, मेरे पीछे आ जाए। कसम खुदा की जो विरोधी है वो अपने आप भाग जाएगा। ये मेरा कहना है कि मेरा बस एक ही कहना है कि जो करता है समर्थन बस मेरे साथ आ जाए, जो विरोधी है अपने आप भाग जाएगा। वैसे सच बताऊं तो आज मैं कुछ अच्छा बोलूँगा फिर भी ये समाज मुझको बोलेगा, अगर मैं कुछ बुरा बोलूँगा फिर भी ये समाज मुझको बोलेगा, और अगर इन दोनों के डर से मैं कुछ नहीं बोलूँगा तो फिर ये मेरा रब जो है ना, मेरा रब मुझसे पूछेगा। वो बोलेगा कि तुझको तो भेजा हूँ इस दुनिया में ताकि तू बोलेगा, तू बोल तो सही, मैं देखता हूँ तुझको कौन रोकेगा। वैसे लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फर्स्ट, दैट हु आई एम। कि एक लड़का है जो पढ़ता है, जो पढ़ाता है, उसका नाम है सरफराज, और जो करता है बेइंतहा मोहब्बत और बेशुमार प्यार अपने झारखंड से, उसी का नाम है मासूम सलार। वैसे आप मेरे नाम पर मत जाइएगा, नाम तो है मेरा सलार लेकिन काम है सबसे प्यार। और जब बजता है मेरा गाना लोग बनता है मेरा दीवाना। मेरा गाना एक जुनून है, वो जुनून सबको बुलाएगा और एक साथ नारा लगाएगा कि ये झारखंड है मेरा, और फिर थर थर कांपेगा जमाना। वैसे मैं लब खोलता नहीं हूँ, और कब तक रखे हम दर्द को अपने सीने में दबाए हुए। आज मौका मिला है तो धागे के साथ साथ रस्सी को भी खोलना पड़ेगा। वैसे नहीं परवाह कि मुझे मंजिल मिले या ना मिले, तुम भाड़ में जाओ, मगर इस झारखंड के मिट्टी के लिए, इस जन्नत के मिट्टी के लिए कुछ करना चाहता हूँ। फिर आप बोलोगे कि जन्नत कौन, फिर मैं बोलूँगा कि जन्नत वो जिसके मिट्टी में कोयला और नदियाँ से निकले हैं सोना, बड़ी महके है जंगल के झाड़ी, खूबसूरत ये पर्वत पहाड़ी, जहाँ रहते हैं हम आदिवासी मूलवासी, और जहाँ करते हैं फिर भी नहीं कोई घमंड, तो समझ लो वही है मेरा जन्नत झारखंड, वही है मेरा जन्नत झारखंड। आपके बातों में लगातार एग्रेशन दिख रहा है, जैसे टाइगर जयराम महतो अपने भाषण में जो एग्रेशन दिखाते हैं, जो स्पीच रखते हैं और बात को लॉजिकली बोलते हैं। आपका वो जो वर्ड्स का जो सिलेक्शन है वो बहुत ही हाई लेवल का। इतने दिनों तक आप कहीं नज़र नहीं आ रहे थे। आपने बोला कि पहले बोलते नहीं, अगर बोलते हैं तो फिर किसी को छोड़ते नहीं। जयराम महतो भी वैसे ही करते हैं कि जब वो बोलना शुरू करते हैं तो फिर अपना लिमिट भूल जाते हैं, औकात भूल जाते हैं, और बड़े बड़े मंत्री विधायक को भी धो देते हैं। आज मुझे मौका मिला है तो आज तो मुझे बोलना पड़ेगा।
मैंने छोड़ा है पढ़ना, अभी तक कोई कलम नहीं, और कलम से लिख के मैं खुद से पढ़ सकता हूँ। हाँ, मुझे मालूम है कि मैं जयराम की तरह कोई बड़ा हस्ती नहीं, लेकिन कसम खुदा की 2 मिनट में पूरा बस्ती को हिला सकता हूँ, 2 मिनट में पूरा झारखंड को हिला सकता हूँ। और मुझे अब नहीं चाहिए नौकरी, नौकरी तो अब मैं खुद देता हूँ। अब मुझे नहीं चाहिए नौकरी, नौकरी तो अब मैं खुद देता हूँ। मगर अगर बुला ले ये झारखंड की मिट्टी, आतू कर मेरी सेवा, फिर इसकी शान शौकत के लिए किसी को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि सरफराज छोड़ा है पढ़ना, सलार अभी तक लिखना नहीं। और मेरी बातों को बस सुनना दुनिया वालों, मेरी बातों को बस सुनना दुनिया वालों, ये समझ में आएगा नहीं, क्योंकि मेरे बातें हर किसी के दिल में आता है, किसी के दिमाग में नहीं, क्योंकि मेरा कनेक्शन और मेरा वास्ता रब्बुल इज्जत से है, रब से है, किसी एरे गेरे या 2 टके का इंसान से नहीं, क्योंकि मैंने छोड़ा है पढ़ना, कोई कलम नहीं। अब दूसरा पूछिए। सल्लार जी, आप अपने बातों में उर्दू टर्म का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, इसका मतलब कि आप कहीं एक मुस्लिम समुदाय से हैं। तो टाइगर जयराम महतो को कहा जाता है कि उनको सभी प्रकार का आदिवासी मूलवासी हो चाहे दूसरे जात धर्म के लोग इसको सपोर्ट नहीं करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? मेरा तो बस एक ही कहना है कि तुम हिंदू हो, हम मुस्लिम है दोनों इंसान। ला मैं तेरी गीता पढ़ लूँ, तू पढ़ ले कुरान, अपने तो दिल में है दोस्त बस एक ही अरमान कि एक ही थाली में खाए पूरा झारखंड का इंसान। चाहे हम हिंदू हो चाहे तुम मुसलमान हो, मेरा बस लड़ाई जो है कर्म का है। जहाँ कर्म दिखेगा जहाँ कर्म दिखेगा वहाँ सलार हमेशा खड़ा होगा। टाइगर जयराम महतो अभी बाहरियों के खिलाफ और झारखंड ये भावना को लेकर के बहुत ही जोरों से दहाड़ते हैं, और उनको भी कहीं ना कहीं अगर ऐसा हो सके कि लोग बहुत धमकी देते हैं, टारगेट करते हैं कि कहीं ना कहीं इसको मार दिया जाए, क्योंकि ये झारखंड और बाहरियों के विरोधियों में बोलता है। तो आप एक युवा हैं, चाहे जो भी जयराम महतो है, चाहे आप हो चाहे कोई भी हो, अगर जो झारखंड के प्रति भावना दिखाते हैं या जो बाहरियों के विरोध में बात करता है उनको कहीं ना कहीं दबाया जाता है या मार दिया जाता है, तो अगर आपको या जयराम महतो को कोई मारने पीटने का कोई प्रयास करे तो क्या कहना चाहेंगे? मैं तो बस यही कहना चाहूँगा कि मेरे बातें, मेरे लफ्ज़, मेरे अल्फाज सुन लो झारखंड के बेटो। मौत से भी बदतर है मेरी ज़िंदगी, मौत आकर क्या एहसान करेगा। मौत से भी बदतर है मेरी ज़िंदगी, मौत आकर क्या एहसान करेगा। बेमौत तो हम तभी मर चुके थे जब किसी के दिल में मेरे लिए 1 मिनट का समय नहीं था। और अगर तू मारना चाहता है तो मार ले मुझे, कौन है रोका तुझे। अगर तू मारना चाहता है तो मार ले मुझे, कौन है रोका तुझे। मगर मारने से पहले बस एक बार सोच लेना कि पछतावे का मंजर ना आवे बाद में। हो सकता है कोई बड़े पैसे वाला हो तेरे पीछे, जहाँ तक कि मैं अकेला हूँ इस झारखंड के लड़ाई में, लेकिन मुझे अकेला मत समझना, क्योंकि मेरा रब है मेरे पीछे। और सच बताऊं ना, जहाँ तक कि मैंने पढ़ा है और इतिहास गवाह है, जो मरता है वो होता है अमर, जो मरता है वो होता है अमर, और जो मारता है वो रोता है पूरी उम्र। मगर बाद मरने के बाद भी मैं अपने रब से यही दुआ करूँगा कि मेरे कातिल को इतना मत तड़पाना, मेरे कातिल को इतना मत तड़पाना कि वो हर दिन रोएगा। बस मेरे जुमले, मेरे बातें, मेरे लफ्ज़, मेरे सब कुछ, ये मेरे बातें, मेरे लफ्ज़, मेरे अल्फाज ही काफ़ी है। कसम खुदा की उसके सीने को चीर फाड़ देगा। मेरे लफ्ज़, मेरे बातें, मेरे अल्फाज सुन लो झारखंड के बेटो। ये मेरे बातें, मेरे लफ्ज़, मेरे अल्फाज बस उस शख्स को समझ में आए जो सताया है समाज का, और बस एक छोटी सी नौकरी की खातिर रात भर खून की आंसू बहाए। सल्लार भाई, आप जो बातें रख रहे हैं, चाहे वो शायराना अंदाज में रख रहे हो या गा के रख रहे हो, आपका बोलने का जो तरीका है वो एक नेक्स्ट लेवल का है। ऐसा जो दर्द है या इस बोलने का जो फ्रीक्वेंसी है, या तो कोई शायर बोल सकता है या तो कोई बहुत ही टूटा हुआ इंसान बोल सकता है। क्या है आप में अंदर में वो चिंगारी जिसकी वजह से आप इतना फ्रिक्वेंटली बोल पाते हैं? वैसे ऐसा कुछ नहीं है। मैं शायर तो नहीं हूँ, लेकिन मैं कुछ बोलना चाहता हूँ कि मैं कुछ भी बोलूँ, मेरे बोलने के पीछे कोई वजह ज़रूर होता है। मैं कुछ भी बोलूँ, मेरे बोलने के पीछे कोई वजह ज़रूर होता है। यही तो मेरा ताकत है जो मेरे रब ने मुझे अता किया है। वैसे मैं कोई बड़ा शायर तो नहीं, लेकिन जो भी बोलूँ तो वो शायरी बन जाता है। मैं जो भी बोलूँ तो वो शायरी बन जाता है। और मुझे एक बात याद आ रही है, क्या हुआ कि एक छोटी सी लड़की थी जो शायद मेरे ही क्लास में पढ़ती थी, बहुत अच्छी अच्छी बातें बोल रही थी कि चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तानी है हम और वतन है सारा जहाँ। तो मैंने जब इस जुमले को सुना ना, तो मेरे हाथों को कलम को उठाने पर मजबूर कर दिया गया, और मैंने बस इसी जुमले को थोड़ा सा तब्दील कर दिया, और मैंने कहा कि चीनो अरब हमारा, ये तो बातें है पुराना, पहले हिंदुस्तानी नहीं, पहले झारखंडी है हम और पूरा झारखंड है हमारा। और बातिल से डरने वाले ये आसमां नहीं हम, 100 बार कर चुका है तो इंतहा हमारा। अगर अब भी ना समझोगे ये झारखंडी वालों, तो तेरी दास्तां तक ना होगी दास्तानों में, और भीख मांगते रह जाओगे चौराहों में, लेकिन तुझे भीख भी कहाँ मिलेगा, किसी के दरवाज़ों में। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये झारखंड का मुद्दा है, हम झारखंडियों को खुद से सुलझाना पड़ेगा। अगर ये सोच के घर में बैठोगे कि कोई जयराम की तरह युवा लड़का
लड़का आएगा और हमारे दबे हुए आवाज़ को उठाएगा, तो आज तो तेरा दिन गया, तेरा सब कुछ गया, तेरा उम्र गया। कल तेरे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे का पारी आएगा, तेरे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे का पारी आएगा। वो दौर कुछ इस तरह आएगा कि झारखंड का ही बेटा झारखंड में नौकरी लेने के लिए पछताएगा, सर पटक के मर जाएगा। फिर तुम पछताएगा कि मैंने क्यों नहीं हाथ बढ़ाया था, मैंने क्यों नहीं हाथ को बटाया था जब कोई जयराम की तरह शेर दिल वाला दहाड़ने आया था। मेरी बातें, मेरे लफ्ज, मेरे अल्फाज सुन लो झारखंड के बेटों। मैं आज इसी मंच से मैं झारखंड के सारे युवाओं को एक पैगाम देना चाहता हूं कि ये सलार आज जिंदा है, कल जिंदा नहीं रहेगा। ये सलार आज जिंदा है, कल जिंदा नहीं रहेगा। बस एक कदम बढ़ाओ इस आंदोलन की तरफ, कसम खुदा की जयराम महतो थाम लेगा, और नहीं थामा तो ये सलार है ना तेरे खून में जुनून भर देगा। फिर तुम करना सवाल इस हुकूमत से, क्योंकि ये सलार का जुनून है, कभी दुनिया में खत्म नहीं होगा। मेरे बातें, मेरे लफ्ज, मेरे अल्फाज सुन लो झारखंड के बेटों। सल्लार भाई, बहुत लोगों ने इस आंदोलन को अपने स्तर से कंट्रीब्यूशन दिया, कोई आर्थिक रूप से सहयोग किया, कोई मानसिक रूप से सहयोग किया, कोई जाकर के चंदा दिया, जिससे जितना हो सके वो सहयोग किया। आप किस प्रकार से इस आंदोलन को सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर में एक अजीब टाइप का चिंगारी है जो कि देखने को मिलता है, और आप एक युवा हैं, मतलब नए खून के इंसान हैं। मैं कुछ बड़ा क्रांतिकारी तो नहीं हूँ मगर जहाँ तक कि मैं यहाँ तक कि सहयोग कर सकता हूँ, मैं गा के शायरी के माध्यम से मैं अपने जयराम महतो को जिताना चाहता हूँ, और हो सके तो मैं कुछ अपनी तरफ से मैं मेहनत करना चाहता हूँ, ताकि उस युवा जिसके पास क्षमता है एक सीएम बनने का, तो मैं उसको अपने तरफ से कुछ बोल सकते हैं कि हम गा के, या बोल सकते हैं कि हम गीत गा के शायरों के साथ। अच्छा, आप गीत गा के जयराम महतो को मतलब प्रोत्साहित करते हैं? हाँ, बोल सकते हैं कि आप किस प्रकार के गीत गाते हैं? थोड़ा गाना गीत गा के सुना सकते हैं? हाँ बिल्कुल, मैंने अभी तुरंत ही लिखा है, अभी नहीं मतलब कि नेक्स्ट वीक ही मैंने लिखा है, तो वो गाना मैं आपके रूबरू रखना चाहता हूँ मैं। तो वो गाना कुछ इस प्रकार है कि एक छोटा सा है हमर झारखंड में है छोटा नाम, जो दत्ते झारखंडी पहचान और फ्यूचर में सरकारी काम, जिसे कहते हैं हम प्यार से टाइगर जयराम, टाइगर जयराम, टाइगर जयराम। सुन ले भाईजान, हमर नाम सलार, हमें देखल ये झारखंड के काला बाजार, हमर जन्नत हमर झारखंड बनल है बाजार, जहां आवे है लोग खरीदार और ले जा है कोयला भर भर के कार, और खाते हैं हम आदिवासी और झारखंडी पीछे से मार। जिसको भी लगता है हम आदिवासी और झारखंडी दाल भात का कोर, तो ये गलत फहमी है ये तोर। बस रुको जरा और सब्र करो, दिखाते हैं कौन है यह राजा और कौन झारखंड में बैठा है चोर। एक छोटा सा है हमर झारखंड में है छोटा नाम, जो दत्ते झारखंडी पहचान और फ्यूचर में सरकारी काम, जिसे कहते हैं हम प्यार से टाइगर जयराम, टाइगर जयराम, टाइगर जयराम। सुन ले भाईजान, यही मेरा गीत था, और ये पूरा वीडियो हम जल्दी लाने वाले हैं यूट्यूब पर। आपसे दरख्वास्त करते हैं, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि ये वीडियो को पूरा देखिएगा। तो सल्लार भाई जो है कि एक नए रेवोल्यूशनरी सिंगर है, कह सकते हैं कि नए क्रांतिकारी गाना गाते हैं। इससे तो आपको सिंगर मार्केट में अनेक मिल जाएंगे, लेकिन ये टाइगर जयराम महतो से रिलेटेड एक अच्छे, बहुत ही अच्छे लहजे में, बहुत ही अच्छे सुर के साथ में गाना गाए हैं, और युवा है, उम्मीद करते हैं कि ये गाना युवाओं को ये गाना पसंद आएगा। और कुछ गाना आप गाए हैं क्या टाइगर जयराम के लिए? नहीं, मैंने लिखा तो बहुत सारा है, लेकिन अच्छा से कंपोज नहीं किया है, लेकिन हाँ मतलब एक आने वाले फ्यूचर में और सारे गाने आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसमें आपका टाइगर जयराम को के लिए पहला गाना है? हाँ, ये पहला गाना है जयराम के लिए। वैसे मैं किसी के लिए लिखता नहीं हूँ, जो मुझे लगता है कि हाँ इसके लिए गाना चाहिए तो मैं ज़रूर गाता हूँ, क्योंकि मेरा डेडिकेशन दिखता है। हाँ बिल्कुल, डेडिकेशन दिखता है, क्योंकि सच बताएं तो जो मेरा मकसद है ना, कोई धर्म से नहीं है। One thing I just wanted to clear it here. I am not the supporter of any particular political party. I am not the supporter of any particular institution, and I am not the supporter of any particular religion. I am the supporter of only one thing, that is humanity. और इंसानियत के लिए मुझे कुछ भी करना पड़ेगा, मैं करूँगा। I will definitely do from the bottom of my heart, forever, morever and ever, since my last breath, मरते दम तक। जहाँ मुझे भूख दिखेगा वहाँ मैं खाना बन जाऊँगा, और जहाँ मुझे प्यास दिखेगा वहाँ मैं पानी बन जाऊँगा। और अगर दिखा दे मुझे ये दोनों मंजर खुदा एक साथ, तो कसम खुदा की पूरा समंदर के पानी को और नदियों का और खेतों के हरियाली को कसम से एक थाली में समेट ले आऊंगा। मेरा मानना यह है कि वोट दो
कर्तव्य देख के, वोट दो तो किसी का कर्म देख के, ना कि धर्म देख के। मेरा बस यही मानना है कि आप अगर वोट देना चाहते हो तो कर्म देखो, ना कि किसी का धर्म देखो। अगर धर्म देख के वोट दोगे तो फिर ये बाद में नहीं कहना कि ये समाज नहीं सुधरेगा, क्योंकि तब तो ये होगा बातें शर्म का। तो अगर बातें शर्म का नहीं करना चाहते हो तो आपको जो वोट देना है बिल्कुल कर्म देख के देना है, ना कि कोई धर्म देख के देखना है। और मुझे जहाँ तक कि लगता है ये जयराम महतो में ये पोटेंशियल है, ये क्षमता है कि वो हमारे समाज को, हमारे झारखंड को पूरी तरह से एक अच्छी प्लेटफॉर्म में ले जा सकता है। तो मैं चाहता हूं कि आप बढ़ चढ़कर इस आंदोलन में आइए और इसको एक अच्छा सा माहौल बनाइए, ताकि आने वाला जो इलेक्शन 2022 का जो इलेक्शन है वो सफलतापूर्वक वो अपने मंजिल तक पहुंचेगा। और हम सल्लार भाई, जवानी में हर कोई कॉमरेड होता है, एज होते के साथ में, समय बदलते के साथ में आदमी भी बदल जाता है। कैसे विश्वास करें कि टाइगर जयराम महतो जो अभी युवा दिलों का जो धड़कन बन चुके हैं, इस तरीके से जो एग्रेशन से जो बात करते हैं, उनके लिए जो बात करते हैं वो उस पर टिके रहेंगे, भटकेंगे नहीं? अगर इस तरह का कुछ होता है कि अगर जयराम महतो आज कुछ बोलते हैं, कल कुछ और करता है, तो मैं बस एक चीज़ बोलना चाहूँगा, डिसओबीडियंस इज़ द ट्रू फाउंडेशन ऑफ फ्रीडम, द ओबीडियंट मस्ट बी अ स्लेव। अगर तुम बदतमीज हो तो समझ लेना कि तुम आज़ाद हो। अगर तुम पर तमीज है तो समझ लेना कि तुम किसी का गुलाम हो। अगर मैं ये तुम पर छोड़ता हूँ कि आपको बदतमीज होना है या आपको तमीज़ लाना है, आपको गुलाम होना है या आपको आज़ाद होना है। वैसे सच बताऊं तो मैं किसी और से नहीं डरता हूं। Sallar bhai, as you are youth, and we can see that whatever Jairam Mahto talks, that is the reality of the Jharkhand, that is the pen of the Jharkhand. But do you think that Jairam Mahto will bring revolution in political system of Jharkhand? Jairam Mahto is limited in particular area. You will go to the Dhanbad, you will go to the Giridih or Bokaro, then you can find Jairam Mahto. But you will go to the Gumla, you will go to the Simdega, but you will never find Jairam Mahto in Palamu's area. Then how can he bring revolution in all over the Jharkhand? Because revolutionary is compulsory and necessary इन झारखंड। आपका जो क्वेश्चन सुन के मुझे मज़ा आ गया है, तो सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा कि डिसओबीडियंस इज़ द ट्रू फाउंडेशन ऑफ फ्रीडम, द ओबीडियंट मस्ट बी अ स्लेव। अगर तुम आज़ाद हो, अगर तुम बदतमीज हो तो समझ लेना कि तुम आज़ाद हो। अगर तुम बदतमीज हो तो समझ लेना कि तुम आज़ाद हो। अगर तुम पर तमीज है तो समझ लेना कि तुम किसी का गुलाम हो। तो ये मैं आप पर छोड़ता हूँ कि आपको बदतमीज होना है या आपको तमीज़ लाना है। अच्छा भाई, तुम YouTube का वीडियो बनाता है, ठीक है, अगर मेरी बातों को सुन के आपके खून में जुनून आता है और आपके रगों को सुकून मिलता है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाला जो युवा है, आने वाला जो पीढ़ी है, उसको एक प्रेरणा मिलेगा और वो ताकि वो इस आंदोलन में आके बढ़ चढ़ के हिस्सा करेगा। तो जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार झारखंड, हमार झारखंड, हम सबका झारखंड। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।